बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमको सिर्फ पुलिस की खामियां ही नजर आती हैं, खूबियां नहीं। हमने अपनी खामियां देखने वाली आंख को इतना खुला रखा हुआ है कि हम हर अच्छे काम को चाहे वो जो भी करे नजरअंदाज कर जाते हैं। पुलिस भी ऐसा ही इदारा है जिसमें किसी भी दूसरे इदारे की तरह अच्छे या बुरे लोग मौजूद हैं। अमूमन पुलिस के अच्छे काम को इतना सराहा नहीं जाता जितना कि वो हकदार होते हैं। अलबत्ता इनके जरा सी भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलती मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। भक्कर पुलिस का ऐसा ही बहादुर ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर इकबाल, जो कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स भक्कर में बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज ड्यूटी कर रहा है, जो कि इंतहाई साफ जगह पर 15 जून 2024 को अदालत गेट के अंदर बहुत से लोग जमा होकर एक औरत को बुरी तरह पीट रहे थे। हो सकता था कि अगर ये वक्त पे ना पहुंचते तो इस औरत की जान भी चली जाती, लेकिन मुजफ्फर इकबाल ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए तनहा लड़ते हुए इस औरत को इन मर्दों और खवातीन के चुंगल से बाहर निकाला। यहाँ तक कि इन मर्द खवातीन गिरोह ने इनको भी नहीं बख्शा और इनको भी पीटा और इनकी वर्दी भी फाड़ दी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट या अफसरान वाला की तरफ से इस ऑफिसर को कोई शाबाश नहीं दी गई। हालांकि ऐसे अफसरान महकमे का माथे का झूमर होते हैं जो ऐसी कारकर्दगी से पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत में इजाफा का बाइस बनते हैं। DPO भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला को ऐसे पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और शाबाश देनी चाहिए, जैसा कि आमतौर पर किसी थाने के SHO को किसी मुलजिम या गिरोह को पकड़ने पर शाबाशी दी जाती है। कुछ बासर लोग मुझे कत्ल करके मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं, मुझे इंसाफ दिया जाए। बेवा जहरा माई सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट सब्जल चौकी 206 के हदूद काजी कोट के रिहायशी बेवा जहरा माई ने मीडिया को बताया है कि मैंने काजी कोट में अपने घर के लिए जगह खरीदी, जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ रिहायश पजीर हूँ। मेरे मुखालफिन से मिलकर इलाका के बाद लोग, जिनमें डॉक्टर साजिद, अमीर शर, अली गोहर शर, मास्टर शाह, नवाज, दीगर 4 नामालूम अफराद गुज़िश्ता रोज़ मेरे घर पर कब्जा करने की नीयत से मेरे घर के अंदर घुस आए और आते ही मुझे धक्के मुक्के मारते हुए पिस्तौल तान लिया और मेरे घर का सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी और घर का पानी भी बंद कर दिया और मुझे मकान छोड़ने की धमकियां देते हुए चले गए और कहा कि अगर तुमने कल तक मकान खाली ना किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। बेवा जहरा माई ने IG पंजाब, RPO भावलपुर, DPO रहीमिया खान, ASP सर्कल भोंग, SHO थाना कोट सब्जल से अपील की है कि मुल्ज़मान बासर हैं, मुझे घर से दरबदर करने और मुझे कत्ल करने की दर पे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब्बा मैं जोरा मेरा ना है, मैं काजी दी गोठ रहन वाली हाँ। मेरी जाग दले मुल दी मैं को मारन दियाँ दें धमकियाँ मेरे बालें को मैं को बड़ा जलील किया है। डॉक्टर साजिद ते मास्टर नवाज मैं को मारन दियाँ धमकियाँ दें ते अली गौर शर, शाहनवाज शर, ये अमीर शर मेरे घर विच वड़ के मेरी बेइज्जती कीती ने, मेरे को मारन दियाँ धमकियाँ दित्तियां ने, मेरे कपड़े फाड़े ने ते मेरे को जलील करे ने। मेरे को आखे ने तू साकू इज्जत डॉक्टर आखदा सानू लुटन दे जा भड़वी हो ते मैनू ऐसे जे के अरब मेरा अरब अर्ज मैं रंजाला बेवाह औरतां मेरा कोई इतने नहीं हैगा, कला घर है मेरा, यतीम बाल एक छोकरा ते एक कली औरतां मेरा कोई नहीं। मेरे को धमकियां अंदर शाम दे टाइम 7 बजे शाम दे टाइम अमीरू हमला करके मेरे बच्चे घेरिया है तो मेरा असा आप डर दे रहे हो, असा मौत मारते को धमकियाँ देने हो। मेरा कोर्ट सौदर SJ को अर्ज है, DPO को मेरा रहीम यार को अर्ज है, मेरी बेवाह दी हक किया जाए, मेरे नाल जुल्म थींदा पिया, मेरा इंसाफ करो। वर्ल्ड लेमन कौंसिल पाकिस्तान के सरबराह हज़रत पीर इलामा हाजी अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती सियालवी के हज बैतुल्लाह शरीफ की सआदत हासिल करके वतन वापस इलाका इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इलामा कारी लियाकत अली रिजवी, कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी, कारी यूनुस कादरी, इलामा गुलाम मुर्तज़ा सियालवी, साहबजादा अहमद सकलैन, मियाँ मजबा सियालवी, हाफिज़ ताहा मुस्तफ़ा ने फूलों की पत्तियाँ और गुलदस्ते पेश करके शानदार इस्तकबाल किया और इलामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती ने तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस मुल्की तरक्की और खुशहाली फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों का मौसम करीब आ रहा है और इसके साथ ही सैलाब और पानी की निकासी के मसाइल का खतरा भी बढ़ जाता है। इन मसाइल से निपटने के लिए ये जरूरी है कि मानसून बारिशों से पहले बरसाती नालों की सफाई का आगाज कर दिया जाए। बल्दिया डडियाल इंतजामिया को चाहिए कि ढिंगल बरसाती नाला जो मेन शहर के दरमियान से गुजरता है, जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो इस बरसाती नाले का पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल होकर लाखों रुपए का नुकसान कर जाता है। अगर इस नाले की पेश की सफाई की जाए तो नुकसान का खर्चा कम हो जाता है। जब बरसाती नाले साफ होते हैं तो
بارش کا پانی آسانی سے بہہ سکتا ہے، جس سے سیلاب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ صاف نالے پانی کی نکاسی کو بہتر بناتے ہیں، جس سے بارش کے بعد سڑکوں اور گلیوں پر پانی جمع ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید اے علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ افسران اس ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کریں، نہ کہ نوکری۔ کانسٹیبل سے لے کر سینئر افسر تک بھرپور محنت کریں۔ تمام افسران امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس کا دورہ کریں۔ اگلی میٹنگ میں ہر افسر اپنے علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات مکمل کر کے آئے۔ کسی جگہ کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی تفصیلات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تمام ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ آئی جی اسلام آباد نے اجلاس میں محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام پولیس افسران محرم الحرام کے جلوسوں کے تمام روٹس اور امام بارگاہوں کا خود دورہ کریں۔ افسران امام بارگاہوں کے انتظامیہ کے ساتھ اپنے کوآرڈینیشن کو مضبوط بنائیں۔ تمام افسران اپنے ماتحت اسٹاف کو ڈیوٹی کی نوعیت کے متعلق مکمل بریف دیں۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو کی زیر صدارت منعقد بجٹ اجلاس میں مالی سال 2024-25 کے لیے 3,55,86,8942 روپے تخمینے کا عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ تمام اراکین کونسل نے ڈیسک بچا کر اتفاق رائے سے بجٹ منظور کر لیا۔ مزید ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے جمن پتافی۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن میونسپل کارپوریشن چیئرمین نذیر احمد بھٹو کی صدارت میں منعقد بجٹ اجلاس مالی سال 2024-25 کے لیے 3,55,86,8942 روپے تخمینہ عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا۔ تمام اراکین کونسل نے ڈیسک بجا کر اتفاق رائے سے بجٹ منظور کر لیا گیا۔ بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ 3,55,33,45,000 لگایا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کے مد میں 1,11,48,00,000 لہذا مالی سال 2024-25 میں 3,44,942 روپے کی بجٹ متوقع ہوئی۔ بجٹ اجلاس میں وائس چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن رفیق داؤد جت، پارلیمانی لیڈر اختر یوسف عرفانی، میونسپل کمشنر مسرور نواز خشک، چیف اکاؤنٹ آفیسر افتخار دایو، اراکین کونسل اور دیگر محکمہ جاتی افسران بھی شریک تھے۔ بجٹ اجلاس کا شرکت سے چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے تعمیر و ترقی عوام کی خدمت میں ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترم بنظیر بھٹو، صدر پاکستان آصف علی زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کی عوام خدمت کے نظریے پر عمل کر کے عوامی مفادات کے لیے کام کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو گزشتہ سال میں کروڑوں روپے ترقیاتی و تعمیراتی منصوبوں پر خرچ کر کے فراہمی و نکاسی آب شاہراہات و مہلجات کی تعمیراتی و بہتری، پارکوں، گرین بیلٹس کی تعمیرات، صحت و تعلیم سمیت دیگر بلدیاتی امور کے حوالے سے منصوبی تکمیل دی ہے، جن میں سے بیشتر پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ اپنے ارکان کونسل کے تعاون سے ابراہیم حیدری ٹاؤن کے تعمیر ترقی کے لیے متعین کردہ اہداف بتدریج حاصل کر رہے ہیں۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن پیپلز پارٹی کے قلعہ اور جیالوں کا مسکن ہے۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ابراہیم حیدری ٹاؤن کے تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی تعاون فراہم کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے ہم عوام کو جدید سہولیات سے آراستہ کریں گے۔ چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو نے اس عزم کے بھی اظہار کیا کہ بلا امتیاز رنگ و نسل و سیاسی تفریق سے سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترقیاتی فنڈز اراکین کونسل میں یکساں طور پر تقسیم کیے جائیں گے۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے ماڈل اور مثالی ٹاؤن بنیں گے۔ اس موقع پر اراکین کونسل بشمول دیگر پارٹیوں سے وابستہ ارکان ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو کی بہترین اور مثالی عوام دوست بجٹ پیش کرنے والے ڈیسک بجا کر خوب داد دیا اور عوامی مسائل حل کیے اور ابراہیم حیدری ٹاؤن کی ترقی کے لیے مکمل ساتھ دینے کا پرعزم کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی، آن نیوز کراچی۔ شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے کرائم رپورٹر حاجی اختر ہنجا کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پارک کلاس سوہانا جنگل سے روزانہ لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی چوری کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ لاڈم سر 1 بلاک نمبر 4 میں نئے تعینات ہونے والے بلاک آفیسر وجی الحسن اور فارسٹ گارڈ یونس کمبو، فارسٹ گارڈ علی رضا اور بلاک نمبر 3 سے فارسٹ گارڈ فیصل گرایا رات کی تاریخی میں پرائیویٹ بیلداروں سے ساز باز کر کے لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی چوری کروانے لگے۔ لکڑی کو موٹر سائیکلوں اور رکشوں پر لوڈ کر کے بنگلہ کٹ والا یزمان میں دھڑلے سے فروخت جاری۔ اہل علاقہ کا اعلی کام سے کرپٹ ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ۔
खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से अयाशियाँ तुम करो बिल और टैक्स अवाम दे हुक्मरानों ब्यूरोक्रेट से सुनो ये निज़ाम नहीं चल सकता। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और हरुनाबाद फोटाबाद से साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि अवाम पर सब अया हैं और सब किरदार बरसरे बाजार नंगे हो चुके हैं। कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान के विजन के मुताबिक कौम को वोट का हक वापस दिया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात और नताज किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक दोबारा इंतखाबात वक्त का तकाजा है। मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम हकाइक पर मबनी मुतालबात कर रहे हैं। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि अवाम को जालिम निज़ाम की रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है और इस तरह निज़ाम में ज़िंदगी नहीं चल सकता। लिहाजा मौलाना फजल रहमान का मुतालबे पर अमल पैरा होना वक्त की ज़रूरत है। SHO थाना कायदाबाद और पूरी नफरी के बेहतरीन कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश मुलजमान गिरफ्तार, भारी तादाद में मंशियात बरामद। कायदाबाद पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग मंशियात फरोश 2 मुलजमान मुस्लिम खान वल्द लाल खान और दानिश शरीफ काका वल्द मोहम्मद सगीर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मुस्लिम खान के कब्जा से 2 किलो चर्स और 1500 रुपए नकद बरामद। गिरफ्तार मुलजिम दानिश के कब्जा से 520 ग्राम चर्स और 450 रुपए नकद बरामद। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात का अंदराज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान अवाम के लिए एक और वजन समझो गिराया गया। मोटरवेज और हाईवेज पर टूल टैक्स में 1 जुलाई से 30% तक इजाफा। कौम को मुबारक हो। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा से। भावलपुर और गिरदनवाह में एक रात की शादी करवाने वाले नौसरबाज बेलगाम सादा लोगों को शादी का झांसा देकर लूटने लगे। इन नौसरबाजों की वजह से अच्छे लोग अपने बच्चों के रिश्ते करने से डरने लगे। कहीं ये लोग भी नौसरबाज ना हो। नौसरबाज सादा लोगों को अपने जाल में फंसाकर जाली निकाह करवाकर दुल्हन को रवाना कर देते हैं। प्लान के मुताबिक अगले दिन नौसरबाज दुल्हन को वापस ले आते हैं या दुल्हन खुद छूमंतर हो जाती है। वीडियो में नौसरबाज गिरोह देखा जा सकता है जिसमें अब्दुल गफ्फार और सरैया बीबी भारी रकम लेकर जाली शादी करवा रहे हैं। इनके हाथों लूटने वाले चक नंबर 101 के रिहायशी DNB मोहम्मद अकरम ने इस नौसरबाज गिरोह के खिलाफ थाना डरावर में दरख्वास्त दे दी। नौसरबाज गिरोह धमकियों पर उतर आया। नौसरबाज गिरोह के हाथों लूटने वाले मोहम्मद अकरम का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। ब्यूरो चीफ आल पाकिस्तान नंबरदारान एसोसिएशन पंजाब ने तहसील लियाकतपुर के समाजी शख्सियत मेडलिस्ट आमिर पीरजादा को आल पाकिस्तान नंबरदारान एसोसिएशन ज़िला रहीमिया खान का सदर मुकर्रर किया है। कहते हैं चन्योट से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी उमर रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जी मंडी चन्योट में चंदोबाश नौजवान खवातीन के बदमाशी आरतियान के साथ गालिम गलोच की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सदर आबिद रफ़ीक सब्जी मंडी चन्योट में सुबह सादे के वक्त अपनी दुकान पर मोटरसाइकिल खड़ा ना करने देना आरतियान का जुर्म बन गया। सजावल नामी उबाश नौजवान ने मुअज़्ज़ज़ आरती मुसमी मोहम्मद साजिद को संगीन ताज की धमकियाँ देना शुरू की और अपने मोबाइल से कॉल करके मज़ीद उबाश नौजवानों को सब्जी मंडी में बुलाया और साजिद नामी आरती पर हमला आवर हो गए, जिसकी हाल बबो पर वहां पर मौजूद आरतियान और दीगर अफराद ने जान बख्शी करवाई और मुलजमान को मंडी से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद सजावल नामी उबाश नौजवान 15 कस नामालूम अफराद जो कि मुसल्लह है डंडे सोटे लेकर मंडी में आए और साजिद आरती की जान बख्शी करवाने वाले आरती अबू बकर की दुकान पर हमला आवर हो गए, जिसमें अबू बकर नामी आरती की नकदी रकम, मोबाइल फोन और जमींदारान का फ्रूट जो कि दौरान हमला मिट्टी बन गया। मंडी में मौजूद दीगर आरतियान पल्लेदारान इन उबाश नौजवानों को मंडी से निकालने की कोशिश की, जिस पर मुलजमान आरतियान की जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। बात यहां तक नहीं रुकती। 15-20 मिनट बाद चंद खवातीन मंडी में दंदनाते हुए बजरिया चिंची रिक्शा दाखिल हुई और तमाम आरतियान को गंदी गलीज गालियां देती मंडी में फिरती रही। जिस शख्स ने भी इनको रोका तो इसको डंडे सोटों से मारने की कोशिश करती रही, जिनको बामुश्किल मिन्नत समाजत करके मंडी से वापस भेजा गया। मालूम करने पर खवातीन सरगना के शनाख्त नैयर सुल्ताना सकना राजीव वाली के नाम से हुई है। हमारी इंतजामिया से अपील है कि शहर के सबसे बड़े कारोबारी इदारे में ऐसे गुंडा सफ्त औबाश नौजवानों और मंडी में हमलावर होने वाले खवातीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चिन्नौर सब्जी मंडी के अंदर सुबह एक वाक़या रूनुमा हुआ। एक सजावल नामी लड़का है जो मेरी दुकान के ऊपर मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए आया। रोज़ खड़ी करता था, कोई बात नहीं, लेकिन उसने मोटरसाइकिल खड़ी करने से पहले जो लड़का मेरे साथ काम करता है उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। उसने बार बार समझाया कि बदतमीज़ी ना करो, लेकिन उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया। जब उसका गिरेबान पकड़ा तो उसके साथ उसका झगड़ा हुआ। वो झगड़ा छोटा सा था, ख़त्म हो गया। उसके बाद उसने कुछ 8-10 लड़कों को और इकट्ठा किया और वो मंडी के अंदर इंटर हुआ। इंटर होते सारी
उन्होंने हमारे ऊपर धावा बोल दिया। मेरे 4-5 भाई जो मेरे साथ होते हैं वो भी मेरे पास मौजूद थे, उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया। वो झगड़ा ख़त्म हुआ, उसके बाद उन लोगों ने 15 से 20 लोग और इकट्ठे किए। ये तीसरी बार उन्होंने ये काम किया सब्ज़ी मंडी के अंदर, जो कि एक बहुत ही अहम इदारा है और इस इदारे की एक अहमियत है। लेकिन उन्होंने ऐसी बेहुरमती की इस इदारे की कि उन्होंने 15-20 लड़के और इकट्ठे किए, फिर आए, फिर हमारे साथ झगड़ा किया। झगड़ा करने उस झगड़े के दौरान एक लड़के के सर पे हल्की सी चोट लगी और वो फिर दोबारा सब के सब वापस चले गए। उनके जाने के बाद फिर उन्होंने कम अज़ कम 20 से 25 से 30 औरतें जो कि डंडे सोटों के साथ जो है, और हमें मालूम हुआ है कि 3-4 जो लड़के थे उनके पास पिस्टल वगैरह भी थे, वो असले के साथ लेस होकर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने हर आड़ती को गालियाँ निकाली, बहुत गंदी गंदी बकवास की। और उसकी गंदी बकवास सुनने के बावजूद तमाम आड़तियों ने सब्र का जो है तहम्मुल का मुजाहरा किया। किसी भी औरत के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की। सब लोगों ने मूवी भी बनाई हुई है उनकी। एक हमारे साथी हैं, हमारे मंडी के आड़ती आसिम, उनके साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलिहाजी की। उसकी दाढ़ी को भी जो है उन्होंने पकड़ा, उसका गिरेबान भी पकड़ा। लिहाजा हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे अदारे की जो अहमियत है उसको बहाल किया जाए। ये पहला वक़ूआ नहीं है, चिन्योट के अंदर हमारे इस खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चौधरी की काविशों से अड्डा वर्कशॉप से टिब्बी भागू बरास्ता 2 पोला कारपेट सड़क की तामीर शुरू हो गई है। आवाम से कि ये तमाम वादे पूरे करेंगे। चौधरी इमरान अशरफ चौधरी खानका डोगरा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान डोगर, साबिक MNA चौधरी सजाद गुजर, साबिक MPA के खुसूसी ग्रांट और साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल शीना चौधरी इमरान अशरफ चौधरी की खुसूसी काविश से आवाम से किया गया और वादा वफा हो गया। पूरा अड्डा वर्कशॉप से टिब्बी भागू की बरास्ता 2 पोला 6 किलोमीटर कारपेट सड़क की तामीर का आगाज़ हो गया। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी इमरान अशरफ चौधरी ने कहा कि हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। इलाका की तमीर और तरक्की हमारा मिशन है। तहसील सफदराबाद और खानका डोगरा के महरूमियों के लिए तमाम वसाइल बरोए का लाएंगे और आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदा तारिक में मुशाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर इंजमन आरतियान गुलाम मंडी का एक अजीम शान इजलास निजी होटल में मुनक़िद किया गया, जिसमें हलफ बर्दारी हुई। तीसरी दफ़ा काबीना को कंटिन्यू कर दिया गया। सदर इरफान हबीब, चेयरमैन मजलिस आमला शौकत बाजवा और इनकी काबीना ने हलफ लिया। हलफ लेने वाला जामिया मस्जिद गला मंडी के इमाम गुलाम सुबहानी थे, जिन्होंने हलफ लिया और दुआ की कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बरकत डाले और हम एक दूसरे का काम आ सकें। सदर इरफान हबीब ने कहा है कि मैं और मेरी काबीना इंशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। किसान भाइयों को बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे और इनके इजनास को अच्छे रेट मार्केट में फ़रोख्त करेंगे और अपने आड़तियों की भी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। कच्चे का काम करने वालों को परेशान नहीं होने देंगे। एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी होने का एजाज़ हमारे गला मंडी को है। हमारे चारों तरफ की सड़कें ऊंची हो चुकी हैं, इसलिए बारिशों का पानी गला मंडी में जमा हो जाता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मौजूदा MPA चौधरी महमूद अहमद का, जिन्होंने गला मंडी के सीवरेज और सड़कों की मरम्मत का वादा किया। मैं और मेरी कबीना और मेरे गला मंडी के आरती चौधरी महमूद अहमद का शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में दोस्तों ने कबीना को मुबारकबाद पेश और इशाइया एंजॉय किया। भावलपुर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील हासिलपुर इलाका जमालपुर प्रेस क्लब जमालपुर के ज़रिए तमाम पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। पाक फौज जिंदाबाद रैली में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने पाक फौज के शुरा से खिताब करते हुए चेयरमैन प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खज़र अब्बास गिलानी ने कहा है कि पाक फौज हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम किसी भी सियासी जमात या ग्रोह को हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी वो अपनी फ़ौज के खिलाफ साजिशों को अमली जामा पहनाए। मुफादात पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन मेहर आमिर सजात ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क कौम का फ़ख्र है। पाक फौज के लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। हमारी फ़ौज हमारा मान है। हम पाक फौज के साथ हैं। हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। हम पाक फौज के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। रैली में एजाज़ी मेंबर गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ ताफ़ी मेहर हक नवाज़, नायब सदर अली शान, आफ्ताब अहमद फरीदी, सैयद अमीर हुसैन बुखारी, कारी अल्लादाद, मोहम्मद नज़र बाजवा और कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से अहमदपुर शहर के आलमी शोधी याफ्ता रूहानी स्कॉलर शेख अल वज़ाइफ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई मजजूबी फरीजा हज की अदायगी के बाद अपने आबाई शहर अहमदपुर शहर की आबकारी हवेली आमद के मौका पर सीनियर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट ने मुलाकात की।
और इन्हें हज की सआदत हासिल करने पर फूलों का गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद दी। इस मौके पर शेख अल वज़ाइफ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई ने कहा कि मेरी आमद पर दोस्तों और मुरीदीन का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने दुआओं का कहा था। मैं इन सब के लिए खैर और बरकत की ढेर सारी दुआएं की। आखिर में हाफिज़ मुज़फ़्फ़र करीम मुग़ल और सैयद वाजिद हुसैन बुखारी ने सऊदी अरब के मशहूर सौगात गिफ्ट पेश किया, जिस पर उन्होंने हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई का शुक्रिया अदा किया। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे लिरज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले हेडक्वार्टर तहसील मीरपुर मथैलो में सिंध हुकूमत और गम्स की तावन से सिविल अस्पताल में इलाके के लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिविल अस्पताल मीर मथैलो में गम्स गम्बट के तावन से माहाना लाखों रुपए के बजट से माहिर डॉक्टर्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में डायलिसिस सेंटर, OPD ब्लॉक, जनरल फिजिशियन, ट्रामा सेंटर और हमला खवातीन को बेहतर तिबी सहूलियात और बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहतर खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लेडीज विंग की जिले सदर मैडम हीर अलवी साहिबा का सिविल अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल में मौजूद MS और दीगर स्टाफ से मुलाकातें की और अस्पताल में मौजूद तमाम तर सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में मौजूद MS का कहना था कि गम्स के तावन से माहाना 50 लाख रुपए के बजट से माहिर डॉक्टर्स और दीगर अखराजात किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध के तावन से 11 डॉक्टरों की टीमें अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। अस्पताल MS डॉक्टर अलादीनू दाऊद बोटू का मैडम हीर अलवी को यकीन दहानी कराते हुए कहना था कि यहाँ पर करप्शन जीरो पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। आज हमने यहाँ पे विज़िट किया है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल से ख़वातीन को भी, और यहाँ पे हमने निशानदेही की है। MS साहब से मीटिंग की है, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, तमाम चीज़ों को करेंगे। जी बिल्कुल, आज मैंने विज़िट किया है। बहुत ही इसमें कुछ कमी पेशी हैं। MS साहब ने विज़िट करवाया है और रिलीफ मिल रहा है आवाम को, लेकिन जो कमी है, कुछ पानी के इश्यूज़ हैं, मैंने डॉक्टर साहब को बताएं। जिस के इश्यूज़ हैं मैं डॉक्टर साहब को बताएं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे। और मैं सिंध हुकूमत को भी कहूँगी कि हमारी जो है आवाम को यहाँ पे रिलीफ दिया जाए और जो कमी है यहाँ पे हॉस्पिटल में वो पूरी की जाए। जी बिल्कुल, CT स्कैन नहीं है तो MS साहब भी बोल रहे हैं बिल्कुल हमें चाहिए इस ज़िले में कि इसके लिए मरीज़ जो है रेमियार खान जाना पड़ते हैं और जगह पर भेज देते हैं, तो हमें भी चाहिए कि इस ज़िले में CT स्कैन होनी चाहिए। दुकी में पहली बारान रहमत बरसते ही अंडरपास में मशरकी और मगरबी गुजरने वाले रास्ते मुनक़ता। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की तरह सादुकी में भी बारान रहमत बरसी और खूब बरसी। बारान रहमत बरसते ही अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा। सादुकी और दीगर इलाकों के गुजरने वाला वाहिद अंडरपास का रास्ता पानी जमा होने की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में दुश्वारी का सामना और दूसरी तरफ अंडरपास टूट फूट का शिकार होने की वजह से आवाम के लिए वबाले जान बन गया। आए रोज़ अंडरपास में बड़े बड़े खड्डों के बायस लोग डाकुओं के हाथों लुटने में मसरूफ। सादुकी के अंडरपास और गोना और चौक मशरकी और मगरबी सादुकी के चारों तरफ गंदगी के ढेर। जिला कौंसल और बल्दिया के अफसरान के मुंह चढ़ाने लगे। महकमा मौसमियात में हालिया बारिशों के बरसते ही पाकिस्तानियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया कि बारान रहमत इस साल पिछले साल की 30% बारिशें ज्यादा बढ़ने का खदशा है। सादुकी और दीगर इलाकों के वासियों का कहना था कि हमारे टैक्स से ये लोग तनख्वाहें लेकर अपने दफातर में AC लगाकर मजे कर रहे हैं, हमारी तरफ इनका कोई भी ध्यान नहीं है। लोगों का चीख कर जिला कौंसल गुजरांवाला और NHA वालों को सादुकी की तरफ ध्यान करने की इल्तिजा।